जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स, ग्राफ और स्पेशल केस एग्जांपल्स वगैरह देखने के बाद में अब हमारे को पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके एग्ज़ाम और बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से लगभग 90% और आपके एग्जांपल्स यहीं से सेट होंगे, या न्यूमेरिकल्स अगर अपन बात करें तो लगभग 90% न्यूमेरिकल्स यहाँ से सेट होने वाले हैं। ठीक है भाई। तो अगर आप लोगों को अभी तक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स या रेट लो या इंटीग्रेशन निकालना वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो तो दोबारा से वो वीडियोस देख लेना, क्योंकि वो अगर क्लियर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है भाई। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे अगर अपन ने कहा ए गिव्स प्रोडक्ट्स, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन या अपन बोले आर इज इक्वल टू के और ए की पावर 1। अगर जीरो ऑर्डर होती तो अपन क्या करते हैं, ए की पावर 0, लेकिन अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए अपन ने कह दिया के ए की कंसंट्रेशन की पावर ए। अगर हम कहें रेट और ए की कंसंट्रेशन के बीच में अगर हमारे को प्लॉट बनाना पड़ा तो हम कैसा प्लॉट बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल क्या कर दिया अपन ने, स्ट्रेट लाइन इसका, और ग्राफ अपन ने प्लॉट किया। जीरो ऑर्डर का अलग तरीके से हो रहा था। जीरो ऑर्डर में अपन ने देखा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा था, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन और डिपेंडेंट थी नहीं रेट के ऊपर, लेकिन यहाँ ए की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये ग्राफ है। वैसे अपन बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे इसके, वो भी आपने को याद रखने हैं। हर एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ से भी हमारे को कितनी बार आइडेंटिफिकेशन पूछ लेते हैं। ठीक है भाई। तो अगर हमारे को ऐसी अगर लाइन मिले तो फर्स्ट ऑर्डर, और स्ट्रेट लाइन मिले तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर लेते हैं, जहाँ पर अपन इसकी मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या इसकी गणित है, वो अपने को अब पढ़नी है। ठीक है भाई। जैसे अपन ने फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करी कि हमारे को कोई रिएक्शन लेनी है और उसका अपने को इंटीग्रेटेड रेट लो निकालना है, उसी तरीके से अगर अपन कहें कि कोई रिएक्शन ए है और वो गिव्स प्रोडक्ट है, तो उसकी अगर अपने को आर लिखनी पड़ेगी तो हम क्या कह सकते हैं, ए की कंसंट्रेशन की पावर ए 1। ठीक है भाई। इसको हमने स्टार्टिंग में एक तरीके से और लिखना सीखा था, जिसमें अपन कह रहे थे कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन माइनस में 1/1 डी ए बाई डी टी। ठीक है भाई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल हो गए तो इन दोनों इक्वेशंस को भी अपन एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, -1/1 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक है। ए को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये हो गई हमारी रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स। ठीक है भाई, काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमारे को एग्जाम पे ये नहीं पूछेंगे, हमारे को क्वेश्चंस क्या पूछेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन है उसको हमारे को निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लानी पड़ेगी। तो इस रेट लो एक्सप्रेशंस का हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है भाई। किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसका इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होगा। तो हमने को इंटीग्रेटेड करने के लिए डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ए है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, ये इंटीग्रेशन और कहाँ से कहाँ तक, तो लेट ए टी इज इक्वल टू 0। जब टाइम क्या है, 0 है, तो उस टाइम पे के ऊपर ए की कंसंट्रेशन कितनी मान ली अपन ने, A0। जब टी टाइम निकल गया तो उस समय पर ए की कंसंट्रेशन को अपन ने मान लिया ए। तो ये हो गई इनिशियल कंसंट्रेशन और ये क्या हो गई अपनी फाइनल कंसंट्रेशन या मिड टर्म में अब कंसंट्रेशन, जहाँ पर आपको ये पूछने वाला है। ठीक है भाई। कंसंट्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक लिया अपन ने, A0 से A,
तो अपन बात कर ली अपन ने ए नॉट से ए, और टाइम कितना 0 से t, तो ये 0 से t। अब तो इंटीग्रेशन करना है, डी अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, log की बेस e ए नॉट से ए, ठीक है भाई। माइनस बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो क्या कहेंगे अपन, के और डी टी का हो गया अपने टी 0 से टी। क्लियर, ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log की बेस ई माइनस log ई की बेस 0 इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 0। ठीक है भाई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो log a और log माइनस log a नॉट, तो इसको 1 अपॉन में लिख लें, या इसको अपॉन में लिख सकते हैं log a अपॉन log a नॉट। नहीं, अभी रुको, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, क्या करेंगे, इसको जो माइनस वाली है टर्म उसको उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे अपन, log a इज इक्वल टू log बेस ई लगा रहा हूँ मैं, देखो ए नॉट माइनस के डॉट टी। ठीक है भाई, अपने को इस टर्म के अंदर इसको लिखना है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है। अब हमारे को एग्जाम के अंदर या क्वेश्चंस में जो लोग पूछेंगे वो लोग की बेस ई वाले नहीं पूछते हैं, हमारे को किससे पूछते हैं, लोग की बेस 10 वाले पूछते हैं। अब लोग की बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, तो जब कभी भी लोग की बेस ई एक्स की वैल्यू को अपने को log की बेस 10 में चेंज करना है, ठीक है, ये log की बेस 10 में अगर चेंज करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो log की बेस e यानी कि x, उसको अगर अपने को log 10 में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं इस log की बेस e को log की बेस 10 में चेंज करूँगा। ठीक है, यहाँ तक उतारो, मैं इसको रब करके आगे सॉल्व करता हूँ। लास्ट टर्म ये आ रही थी अपने log की बेस e, इसको 10 में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, 2.303 log की बेस 10 a इज इक्वल टू, इसको भी चेंज करेंगे तो 2.303 log की बेस 10 a नॉट माइनस के डॉट टी। ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को आप 2.303 से डिवाइड कर लो, इसको भी डिवाइड कर लेंगे, इसको भी डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, log बेस 10 a इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा 2.303 से, और ये भी कट जाएगा, log a नॉट ये भी कट जाएगा, माइनस क्या बच जाएगा, k डॉट टी अपॉन 2.303। अब ये log की बेस 10 का क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेटेड रेट लो। ये क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है भाई, ये फाइनल इक्वेशन है। लेकिन क्वेश्चंस हमारे इस न्यूमेरिकल इस और इक्वेशन से सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चंस किस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जहाँ पर इनके ग्राफ की भी बात करेंगे, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ने वाले अपन फर्स्ट ऑर्डर का, इसका और किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये अभी बहुत लंबा हो गया है हमारा। ठीक है भाई, तो कल अपन और इसके आगे की बात कर लेंगे।